दिल्ली एमसीडी चुनाव का आगाज हो चुका है और एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में नगर निकाय विभाजन को परिवर्तित किया गया है। तो आइए जानते हैं एमसीडी से जुड़ी तमाम अपडेट्स को इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप द न्यूज़ 15 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। दिल्ली एमसीडी के परिवर्तन के बाद 272 वार्ड को हटाकर अब 250 वार्ड दिल्ली एमसीडी में बना दिए गए। इन सभी वार्ड के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने सभी सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है और ये सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी प्रचार में भी जुट चुकी हैं। इन पार्टियों के अलावा निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन पर्चा भरा है। यूँ तो नगर निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों के मुकाबले कम आंका जाता है, लेकिन दिल्ली के नगर निगम चुनाव इन दोनों चुनावों के मुकाबले बेहद दिलचस्प और पावरफुल होते हैं। इनमें चुने गए पार्षदों में से किसी एक पार्षद को ही मेयर पद पर बैठाया जाता है। किसी पार्षद का क्या होता है काम? नगर निगम चुनावों में जनता अपने इलाके का एक जनप्रतिनिधित्व चुनती है। यह जनप्रतिनिधित्व ही उस इलाके का पार्षद कहलाता है, जो इलाके की साफ सफाई से लेकर पेंशन, छोटी सड़कों के निर्माण, पार्कों के रखरखाव, इलाकों में स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी जैसी व्यवस्था, नक्शे को मंजूरी देना और साथ ही साथ टैक्स वसूलने जैसा काम करता है। फिलहाल तो पिछले 15 सालों से दिल्ली के नगर निगम में बीजेपी ने अपना कब्जा किया हुआ है, परंतु इस बार के नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर देने के लिए मुख्य रूप से सामने आई है। दिल्ली नगर निगम भी देश की बाकी नगर निगमों की तरह ही कार्य करती है, जिसमें वाटर सप्लाई, बाजारों की मेंटेनेंस, ड्रेन सिस्टम, पार्किंग लॉट्स, पार्क, सड़कें, ओवरब्रिज, स्ट्रीट लाइट के अलावा एमसीडी के प्राइमरी स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी भी एमसीडी के अंदर ही आते हैं। प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स जमा करना, टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम चलाना, जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना भी एमसीडी की ही जिम्मेदारियां होती हैं। पार्षद ही बनता है मेयर। दिल्ली नगर निगम का एकीकरण होने के बाद दिल्ली नगर निगम के पार्षदों में से ही एक पार्षद न सिर्फ दिल्ली का मेयर चुना जाएगा, बल्कि इसके साथ ही नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी, एजुकेशन वर्कर्स, गार्डन और ग्रामीण क्षेत्रों जैसी अनेक कमेटियों के अध्यक्ष भी नगर निगम पार्षद ही बनाए जाते हैं। इसके साथ ही हर एक जोन में एक जोनल कमेटी का भी निर्माण होता है। यह जोनल कमेटी ही अपने एरिया में होने वाले कामकाजों पर निगरानी करती है और इलाकों में नए कार्यों के लिए प्रस्ताव भी तैयार करती है। दिल्ली में कितने नगर निकाय हैं? राजधानी दिल्ली की बात करें तो पहले 2011 में दिल्ली को 3 भागों में बांटकर दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निकाय का गठन किया गया था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सरकार का कहना था कि दिल्ली काफी फैल चुकी है, ऐसे में एक ही नगर निकाय की बजाय अगर उसे विभाजित कर दिया जाए तो स्थानीय स्तर पर बेहतर कामकाज होगा। हालांकि विभाजन के बाद पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निकायों को वित्तीय संकट का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि इन क्षेत्रों में नगर निगमों के होने वाली आमदनी और खर्चों के बीच संतुलन नहीं बैठ पाया था। एक को छोड़कर बाकी दोनों नगर निगम वित्तीय रूप से इतने कमजोर हो गए कि इनके कर्मचारियों को वेतन और रिटायरमेंट पर दी जाने वाली राशि देना भी मुश्किल हो गया था। दिल्ली नगर निगम पहले थे 3, अब हुए 1। 2011 में दिल्ली नगर निगम के बंटवारे के बाद 2022 में दिल्ली नगर निगम 1 हो चुका है। तीनों नगर निगमों के 1 होने के बाद दिल्ली नगर निगम वार्ड 272 से घटकर 250 वार्ड हो गए हैं, यानी कि ताज़ा परिसीमन में 22 वार्ड घटाए गए हैं। एमसीडी और दिल्ली सरकार के कामों में क्या है अंतर? दिल्ली सरकार दिल्ली के कामों को बड़े पैमाने पर करती है, तो वहीं एमसीडी दिल्ली के इलाकों के छोटे छोटे कामों को करती है, जो आम जन की जरूरतें हैं। कहीं न कहीं दिल्ली की सरकार और नगर निगम के अधिकार एक ही जैसे होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं। जैसे एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों ही सड़कें और नालों को मेंटेन करती है। मसलन अंतर यह है कि 60 फीट से कम ज्यादातर सड़कें एमसीडी संभालता है और उससे चौड़ी सड़कों का निर्माण दिल्ली सरकार कराती है। इसलिए एमसीडी को दिल्ली की छोटी सरकार भी कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से काम एमसीडी करती है और कौन कौन से काम दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। बड़े मोटर व्हीकल को दिल्ली सरकार लाइसेंस देती है और साइकिल, ई रिक्शा, हाथ गाड़ी आदि वाहनों को एमसीडी डील करता है। स्कूलों की बात करें तो एमसीडी प्राइमरी स्कूलों को चलाता है, तो वहीं दिल्ली सरकार हायर स्कूलों, कॉलेजेस और प्रोफेशनल एजुकेशन मुहैया कराती है। अस्पताल की बात करें तो एमसीडी कई डिस्पेंसरीज और कुछ अस्पताल चलाता है, तो दिल्ली के बड़े और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटलों को दिल्ली सरकार मैनेज करती है।
इसके अलावा दिल्ली की सीमाओं पर टोल टैक्स, विज्ञापन, राजस्व और भूकर से कमाई करती है। साथ ही एमसीडी को दिल्ली सरकार और केंद्र से भी मदद मिलती है। दिल्ली सरकार एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स से कमाई करती है। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। शुक्रिया।